सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल अज खुद नोटिस केस में दौरान समाअत तलबी वजीर आजम पेश सख्त सवालात पूछे गए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी अमीन ने वजीर आजम को मुखातिब करते हुए कहा, आप मुजरिमों को मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आए हैं, क्या हम एक बार फिर सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हैं? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम कोई छोटा मुल्क नहीं, हमारे पास दुनिया की छठी बड़ी आर्मी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वजीर आजम से पूछा, बताएं सानिहा APS किसने होने दिया? पूरा सिक्योरिटी सिस्टम कहाँ था? अदालत के वाज़ेह हुक्म के बावजूद कुछ नहीं हुआ? वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, 1 मिनट जज साहब, आप ठहर जाएं, अल्लाह वालिदैन को सब्र देगा, हम मुआवजा देने के अलावा और क्या कर सकते थे? APS लवाहिकीन का दुख है तो 80,000 लोगों का भी हमें दुख है। ये पता लगाएं कि 80,000 अफराद किस वजह से मारे गए, ये भी पता लगाएं कि 480 ड्रोन हमलों का जिम्मेदार कौन है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, सब पता लगाना आपका काम है, आप वजीर आजम हैं। सानिहा APS पर वजीर आजम की एक और कमीशन बनाने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा, कमीशन बना चुके, रिपोर्ट आ चुकी है, 20 अक्टूबर का हमारा हुक्म है कि जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई करें। अदालत का हुकूमत को 4 हफ्तों में रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। APS वाक़े के वक्त हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी कहाँ थी? सानिहा APS पर क्या साबिक आर्मी चीफ और दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? चौकीदार और सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। असल में तो कार्रवाई ऊपर से शुरू होनी चाहिए थी। उस वक्त की हुकूमत इंटेलिजेंस और आर्मी के करता धरता मुराद लेकर चले गए। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है। एजेंसी और फौज के करता धरता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये तमाम मुराद गार्ड ऑफ ऑनर के साथ एंजॉय कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, कानून से कोई बालातर नहीं, मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, आप हुक्म करें, हम एक्शन लेंगे। साधोकी में जो 9 एहलकार शहीद हुए, उस मुतालिक क्या कार्रवाई की? सुप्रीम कोर्ट का वजीर आज़म इमरान खान से सवाल। वजीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह जवाब नहीं दिया। कहा, दहशत गर्दी के मुमकिन खतरात से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया। इंकशाफ किया कि तालिबान हुकूमत के आने के बाद 2.5 लाख दाइश, TTP, बलोच, अलहदगी पसंद लोग पाकिस्तान आ गए हैं। सिक्योरिटी एजेंसी इस मुमकिन खतरात से निपटने के लिए इक़दाम कर रही हैं। समझना होगा कि अफगान सूरत हाल की वजह से खतरात हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, अभी तक ये समझ में आया कि जो होने वाला है उसके लिए इक़दाम कर रहे हैं, जो हो रहा है उसके लिए इक़दाम नहीं किए गए। APS हमले के असल किरदारों का पहले ही खात्मा हो चुका। जिनकी अखलाकी जिम्मेदारी बनती है उनका भी तयन किया जाएगा। सानिहा 9/11 भी इंटेलिजेंस की नाकामी थी। फवाद चौधरी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सानिहा APS के वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी, हम चाहते तो उन पर जिम्मेदारी डालकर जान छुड़ा सकते थे। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर कानून की हुक्मरानी के मंशूर पर अमल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन पर वार, दोनों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुखालिफ करार दे दिया। कहा, अपोजिशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालिफत की, इलेक्शन कमीशन ने पूरी मुहिम चलाई, काबिल शनाख्त वोट की भी मुखालिफत की। सेनेट इलेक्शन से पहले हमारे लोगों को पैसों की पेशकश की गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालिफत क्यों करते हैं, समझ से बाहर है। हमारा मुकाबला माफिया से है, वो तब्दीली नहीं आने देगी, लेकिन हमें तब्दीली लानी होगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और आई वोटिंग के बिल की मंजूरी के लिए कल बुलाया जाने वाला पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर। 1 घंटा पहले ही वज़ीर आज़म ने अरकान को जिहाद समझकर शिरकत का कहा था। फवाद चौधरी ने जवाब ये बताया कि मुल्क के मुस्तकबिल के मामलात पर इत्तफाक राय की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन इन अहम इस्लाहात पर संजीदगी से गौर करेगी। इजलास मौखर होने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमती इत्तेहादियों ने EVM पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इत्तेहादियों का मौक़िफ़ है कि आंखें बंद करके किसी बिल की हिमायत नहीं कर सकते।
क्या ये कौम पूछ सकती है कि जिहाद अचानक मुलतवी क्यों करना पड़ा? पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुलतवी होने पर मरियम नवाज का तंजिया तबसरा। बोली, अभी भी रिजेक्टेड खान तकरीर झाड़ रहे थे कि अरकान जिहाद समझकर वोट करें। वैसे तो कौम सब जानती है, मगर फिर भी पूछना तो बनता है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पावर शो आज रात होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन अरकान को इशाया। शहबाज शरीफ समेत हिज़्ब इख्तिलाफ की दीगर जमातों के पार्लिमानी सरबराहान शरीक होंगे। पार्लियामेंट का कल होने वाला मुश्तरका इजलास मौखिर कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, उम्मीद है अपोजिशन अहम इस्लाहात पर संजीदगी से गौर करेगी, मामलात पर इत्तफाक राय की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कालादम TTP से मुज़ाकरात पर अवामी रेफरेंडम कराने की तजवीज़ दे दी। कहा, आइन के आर्टिकल 48 के तहत रेफरेंडम पर गौर हो सकता है। कालादम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात अवामी अहमियत का मामला है। ये फैसला कोई भी फर्द या हुकूमत यकतरफा तौर पर नहीं कर सकती। NP के जाहिद खान बोले, हुकूमत किस तरह मुआफ़ी का ऐलान कर सकती है? APS के मुतासरा ख़ानदानों को इंसाफ कब मिलेगा? सानहे आर्मी पब्लिक स्कूल केस में 5 दहशतगर्दों को फांसी दी जा चुकी। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक 2 दिसंबर 2015 को 4 दहशतगर्दों हजरत अली, अब्दुल सलाम, सबील और मजीद को फांसी दी गई। 24 मई 2017 को दहशतगर्द रिजवान को फांसी दी गई। अगस्त 2016 से दहशतगर्द अतीक की जायजा पिटीशन अदालत उस्मा में ज़ेर गौर है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम लिए बगैर तंज। कहा, शुहदा के लवाहिकीन सब्र करें, मैं क्या करूं? रोटी महंगी है तो कम खाओ, मैं क्या करूं? पेट्रोल महंगा है तो गाड़ी मत चलाओ, मैं क्या करूं? तुम बस मुल्क पर अजाब बनकर टूटते रहो। अब ये अजाब के दिन भी खत्म होने वाले हैं। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होगा। रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर की पेशगोई। टीम को मशवरा देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पाकिस्तान को डराने की कोशिश करेगा, बस आप लोगों को डरना नहीं है। इंशाल्लाह हमारी टीम फाइनल जीत कर पाकिस्तान पहुंचेगी। मैं ये चाहूंगा कि बाबर आजम साहब से स्टाम्प पेपर पर लिखवा दिया जाए कि फिर वो कई सियासत का रुख ना करें। हम पहले बहुत भुगत पार्टी के कादर पटेल भी पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद। कौमी असेंबली में दिलचस्प अंदाज में तबसरा कर डाला। कप्तान बाबर आजम को मशवरा भी दे डाला। कहा, बाबर आजम वर्ल्ड कप जीत कर आए तो उनसे हलफ लिया जाए कि वह सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि हम पहले ही बहुत भुगत चुके। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का निकाह तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए मलाला ने कहा, ये उनकी जिंदगी का कीमती दिन है। बर्मिंघम में हुई तकरीब में अहले खाना शरीक हुए। मलाला के शौहर असर मलिक PCB के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जनरल मैनेजर ऑपरेशंस हैं। वो लम्स के ग्रेजुएट हैं। उन्होंने गुज़श्ता बरस मई में PCB ज्वाइन किया था। मलाला से उनकी मुलाकात 2 साल कबल हुई थी। इंटर बैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान। $1 ₹1.30 महंगा होकर 172 रुपये 93 पैसे का हो गया। रवां हफ्ते इंटर बैंक में डॉलर 2.92 रुपये महंगा हुआ। वज़ीर आज़म के चीनी का स्टॉक मार्केट में लाने के ऐलान के बाद मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत में कमी। कराची में किलो चीनी की एक्स मिल कीमत 100 रुपये और होल सेल्स बाजार में कीमत 105 रुपये किलो हो गई। लाहौर की अकबरी मंडी में चीनी 105 रुपये से 110 रुपये किलो में दस्तयाब। कोयटा में चीनी की कीमत में 20 रुपये फी किलो तक कमी। फी किलो कीमत 160 रुपये से कम होकर 140 रुपये हो गई। बनू, मर्दान, नौशहरा और पेशावर समेत दीगर अजला में आवाम को चीनी 90 रुपये फी किलो के हिसाब से दस्तयाबी का अमल जारी। लाहौर में बुखार की गोली की फराहमी के महकमा सेहत के दावे धरे के धरे रह गए। दवा के लिए मरीज और उनके लवाहिकीन दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। मेडिकल स्टोर्स पर दवा की किल्लत बरकरार। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का मानने से इनकार। कहा, बुखार की टेबलेट की कोई किल्लत नहीं। बाज़ लोगों ने हक़ाइक़ को मस्त करके प्रोपेगेंडा किया।
डेंगू के वार की शिद्दत भी कम न हो सकी। लाहौर में डेंगू से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 380 अफराद डेंगू से बीमार। पंजाब भर में डेंगू के 501 मरीज सामने आए। इस्लामाबाद में डेंगू से बीमार मजीद 2 अफराद के इंतकाल के बाद मरने वालों की तादाद 19 हो गई। लाहौर हाई कोर्ट ने डेंगू के तदारुक के लिए किए गए इक़दाम की तफसीलात मांग ली। पहले जिस तरह लार्वा यहाँ पे कलेक्ट करते थे वो चीज़ भी यहाँ पे प्रॉपर नहीं हो रहा। सबसे ज़्यादा मुतासर जो हुआ है हमारा इलाका ये सुबेडेरी हुआ है और इसकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है। इस साल कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं किया गया है, ना कोई स्प्रे मच्छर मार स्प्रे, ना डेंगू के बारे में कोई आगाही मुहिम चला गया है। पेशावर में डेंगू से मुतासरा हॉटस्पॉट इलाकों में वाटर टैंक डेंगू मच्छर की अफजाइश का सबब बनने लगे। सफ़ेद ढेरी, सरबंद, पश्तखरा, तहकाल समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू ने पंजे गाड़ रखे हैं। वाटर सप्लाई स्कीमें ना होने की वजह से इन इलाकों के मकीन टैंकों और बर्तनों में पानी जमा करते हैं। शहरियों का मुतासरा इलाकों में मच्छर मार स्प्रे ना किए जाने का शिकवा। जिले इंतजामिया का कहना है कि स्प्रे किया जा रहा है। डेंगू के खिलाफ जंग में उन्हें तिब्बी अमले की कमी का सामना है। बल्दियाती इदारों की अदम बहाली का केस अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरजनिश। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। चीफ सेक्रेटरी साहब, आप जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सरकारी मुलाजिम हैं और आग से खेल रहे हैं। फर्द जुर्म आयद करके आपको जेल भेज देंगे। आपने अदालती हुक्म की परवाह नहीं की। आप चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर हैं और आपको कुछ पता नहीं। बताया जाए अदालती हुक्म पर 7 माह क्यों ताखीर की गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करें। इमरान खान 3 साल से विफाक और 8 साल से केपी हुकूमत में हैं। आपने एपीएस के बच्चों के लिए क्या किया? तर्जुमान नून लीग का सवाल। मरीम औरंगजेब ने कहा है किसान है एपीएस के बाद नवाज शरीफ ने नेशनल एक्शन प्लान बनाया जिसे इमरान खान ने दफन कर दिया। नवाज शरीफ ने उन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया जिनसे इमरान खान मुज़ाकरात कर रहे हैं। नून लीग मुतालिबा कर चुकी है कि जिन शराइत पर बात हो रही है उसे पार्लियामान में लाया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की पार्लियामेंट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। शहबाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खुर्शीद शाह की सदर पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह भी आमद। सियासी सूरत हाल पर मशावरत। मौलाना फजलुर रहमान ने खुर्शीद शाह को रिहाई पर मुबारकबाद पेश की। रेलवे का 2 मुसाफिर ट्रेनें बहाल करने का फैसला। कराची से कोयटा के दरमियान बोलान एक्सप्रेस इसी माह चलेगी। कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली जिना एक्सप्रेस दिसंबर में बहाल हो जाएगी। ज़राए का कहना है कि रेलवे के मुसाफिर ट्रेनें मालगाड़ियाँ निजी शोबे के इश्तराक से चलाई जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन की सफीर अंदरुल्ला कामानीरा की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR का कहना है कि यूरोपीय यूनियन की सफीर ने अफगान सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार, इलाकाई इस्तेहकाम के लिए कोशिशों को सराहा और पाकिस्तान के साथ हर सतह पर सिफारती ताउन में मजीद बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करने का अहद किया। समझते हैं नवाज बिलावल से ज्यादा मकबूल है। मेरा ख्याल है मरियम पॉलिटिकली काफ़ी मैच्योर हो गई हैं। मैं हैरान थी जब वो शी बर्स्ट ऑन टू द स्टेज। तो वो काफ़ी उनकी जो स्पीचेस हैं वो काफ़ी कंपेलिंग स्पीकर है। तो क्राउड भी अच्छा खासा पुल करता है। बिल्कुल। तो आई हैव बीन क्वाइट सॉर्ट ऑफ अमेज्ड। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट के सेगमेंट 500 की दौड़ में अदाकारा मीरा सेठी गुलकार शहजाद रॉय से पीछे रह गईं। कहा मर्द और औरत के यकसा हुकूक होने चाहिए। ख्याल जाहिर किया कि मरियम नवाज सियासी तौर पर बिलावल से ज्यादा पुख्ता हो चुकी हैं। उन्हें मरियम नवाज की तकरीर सुनकर खुशगवार हैरत होती है। डोंकी राजा 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 अब बनेगा सबका बादशाह। 500
और पाकिस्तान का सबसे मशहूर, पसंदीदा और हैंडसम गधा चीन का दौरा करेगा। तफसीलात के लिए देखते रहिए जियो न्यूज।